एक मिनट होल्ड करना, दूसरी फोन ले लेती हूँ। सर ये 29 वाला तो कल कर लिया था ना, बलून वाला ही तो है ये। के डाल रहा हूँ। कल कराया था आपने? कल करा दिया था एक क्वेश्चन। हाँ जी सर। तो एनसीईआरटी वाले कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ जो मैंने क्लिक किया था। ये टिक कराया था जो तुम्हें मैंने, वो क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ। एक बार देखोगे, ट्राई करोगे, नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे 3.4। जिसके पास एनसीईआरटी के बुक है वो बुक रेफर कर ले, जिसके पास नहीं है उसे मैं भेज रहा हूँ। सर क्या पेज नंबर बताया आपने? 3.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज की है, मैंने भेज दिया ग्रुप पर। सर अब अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं या लास्ट में ही भेजूं? तुम लेकर रख लो, मुझे भेज देना। अगर कोई चेंज आएगा तो बच्चों को बोल देना पहले। ऐसे कर लो, या तो मार्क करके ग्रुप पर डाल दो, बच्चे चेक कर ले, जिसका नहीं होगा वो मार्क कर देगा। ओके सर। 3.4 फटाफट ट्राई करिए। रीड कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ड्रंक कार्ड जानते हो क्या होता है? यस सर। हाँ, Yes, sir. ये देखो क्वेश्चन में समझो। ए ड्रंकर वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 steps फॉरवर्ड and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and required 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically or otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meters away from the start. अब देखो क्वेश्चन को पहले हम एनालिटिकली सॉल्व करेंगे, फिर हम ग्राफिकली बताएंगे। फर्स्ट मेथड, देखो टोटल जो पीट है हमारा वो 13 मीटर पर है। 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड, तो टोटल अगर 8 स्टेप हम चलते हैं तो 2 स्टेप्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। टोटल 8 स्टेप्स ट्रैवल करने में 2 स्टेप्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां तक सबको क्लियर है? अगर तुम देखो सिमेट्री से देखो तो 2 2 2 कर 13 उसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 13 इज द ऑड नंबर। 13 is also called a prime number. 13 सर नहीं आपकी आएगा। वॉइस क्लियर नहीं है। यस सर। वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही और सर शीट भी नहीं दिख रही। इतना तेज बोल रहा हूँ तब भी बोलते हो वॉइस क्लियर नहीं। नहीं सर, ब्रेक हो रही है बीच सर तेज की बात नहीं है ना, आपकी आवाज कट। अब बताओ, अब भी क्लियर नहीं है? सर आप कुछ बोलो। हाँ हाँ क्लियर है। क्लियर है? आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। ये सर स्क्रीन ब्लर है। सर आपकी स्क्रीन ज्यादा ब्लर है, 2 मिनट वेट कर लो ना।
इतना जल्दी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके सर। बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। नहीं सर, नो इतनी तो सर। है। नहीं सर, बस थोड़ी सी नहीं है। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे हो सकता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, मैंने मोबाइल डाटा में चेंज किया है ना, तो कन्वर्जन में टाइम लगेगी ना, कन्वर्जन में टाइम लगेगी ना। एनर्जी कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर, तो कैसे होता है? पोटेंशियल काइनेटिक में इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। अब देखो वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा होगा, इंप्रूवमेंट आया या नहीं? सर नहीं अनुष्का, थोड़ा सा सर। ही आया है। ज्यादा नहीं आया, नो सर। विजिबल नहीं है स्क्रीन। सर अब ठीक है। वापस हो गई, मतलब बार बार चेंज हो रही है ये। सर आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बिल्कुल विजिबल हो जाती है, कभी बिल्कुल ब्लर हो जाती है। अच्छा, एक एक बार हाँ डिस्कनेक्ट करके सर फिर एक से बार मैं आप कनेक्ट कर। डिस्कनेक्ट होके फिर हाँ से सर, एंटर आप करें। ओके। मैं किसी एक को बना देता हूँ होस्ट। दिनेश, तुम्हें मैं बना रहा हूँ। दिनेश, सर भव्य। हाँ, भव्या भव्य कहाँ को है? नीचे। ठीक है भव्या, भव्य- चलो। दिनेश भाई तू ही बन जाता। तो खुश रहना, तू बन गई तो। मेरे से थक गया इसने, नेट को चेंज कर करके। रीड कर लिया सब लोगों ने? यस सर। हाँ चलिए हम आ जाए क्वेश्चन पर। हमें क्या गिवन है? रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन की एक क्वेश्चन है। ए जेट प्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। ग्राउंड। ग्राउंड means velocity of jet with respect to ground is 500 किलोमीटर पर आवर। और जेट प्लेन की डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, दिस डायरेक्शन में राइट को हमें। eject the product of combustion at a speed of 1500 kilometer per hour relative to the jet plane। combustion product, तुमने देखा होगा आजकल टीवी पर बहुत सारे फाइटर जेट प्लेन चाइना के अगेंस्ट में दिखाता रहता है, सुखोई वगैरह ये सब है। नहीं, अभी रफाल आया है, तो तुम देखोगे ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। तभी तुम बोलते हैं रॉकेट किस प्रिंसिपल को अवॉइड करता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जो रॉकेट का बॉडी होती है वो फ्यूल की बनी होती है। अब फ्यूल बर्न करता है, मास डिक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता है, तभी तो ऑर्बिट में जाती है। अक्षय कुमार की एक मूवी नहीं आई थी, वो कौन, मिशन, कौन सा था? मिशन मंगल। हाँ, देखो रॉकेट को मिशन भेजा मंगल। जाता है, तो एक्चुअली उसका ग्रॉस वेट जो होती है, ग्रॉस वेट में फ्यूल का वेट को भी हम काउंट करते हैं। फ्यूल बर्न करता है, मतलब बॉडी, उसकी बॉडी जो है वो फ्यूल की बनी हुई थी, तो जैसे से बर्न करेगा मास डिक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सही कंबशन प्रोडक्ट, ये बैकवर्ड है जो एटमॉस्फेयर पर प्रेशर अप्लाई करती है। तुमने वर्ल्ड्स ऑफ वंडर कितने लोग गए हो? बोटिंग किया है? बोटिंग नहीं किया है? सर किया है। तुम देखोगे दो बोट एक डायरेक्शन में अगर मूव कराओगे, एक डायरेक्शन में चलती है तो दोनों पास आने लगते हैं। तभी तुम देखोगे, तुम मेट्रो पर जाओगे चढ़ने के लिए,
तो बोलेगा रेड वाली जो स्ट्रिप है उसके अंदर नहीं आना है। इसका क्या रीजन होता है? जहां मूविंग ऑब्जेक्ट होती है वहां प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण हमें पुश कर देता है। तो हम देखते हो चलती ट्रेन से जो लोग जंप कर जाता है वो एकदम रेल के नीचे आ जाती है, पटरी के नीचे, क्योंकि आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है वहां प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर हाँ। डिफरेंस के कारण एयर जो है उसे पुश कर देती है। तो हमारे जो जैसे फ्यूल बर्न होती है तो एटमॉस्फेयर के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करती है, तभी लीनियर मोमेंटम उसी के अकॉर्डिंग वो फास्ट स्पीड से मूव करते हैं। दूसरा जो एयरक्राफ्ट है उसके बॉडी देखोगे स्ट्रीम लाइन बनी होती है, एक तो नोज होती है बहुत पतले से फ्रंट में, जो भी फाइटर होगा उसका नोज होता है पतले से, और जो कॉमर्शियल होता है उसका नोज होता है फ्लैट होती है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है। जितना ज्यादा स्ट्रीम लाइन होगी उतनी ही गाड़ी उतनी फास्ट मूव करती है। हाँ, तो हम लोग आ जाएं जो कंबसन प्रोडक्ट, अगर लाइक एयरक्राफ्ट दिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कंबसन प्रोडक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो कंबसन प्रोडक्ट के स्पीड गिवन है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन, मींस वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट with respect to jet is minus of 1500 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात? अगर एयरक्राफ्ट दिस डायरेक्शन में तो कंबसन प्रोडक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, मींस कंबसन प्रोडक्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें फाइंड करना। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने एक्सप्रेशन बताया था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मींस वीए माइनस ऑफ वीबी। वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट। बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में तो हम एडिशन करते हैं। बोला कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, पहचानो तो सही कौन है। इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? सॉरी सर। सर वो जो अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी प्लस होती है। एक्सप्रेशन मैंने तो अभी एक्सप्रेशन के भी लिखा है, अभी रिजल्ट कहाँ लिखा है? तो बट आपने माइनस का साइन पुट किया है। हम जो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो हमने नॉर्मल एक्सप्रेशन बताया था या नहीं? यस सर। ये हमारा कंबसन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। कंबसन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, जेट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, तभी तो ये सम होती। बट सर माइनस करके तो आंसर गलत आएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो। तुम ये समझो कि अगर कंबसन प्रोडक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, जेट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आकर माइनस हो जाता। yes, हमें तो गिवन है कंबसन प्रोडक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू जेट गिवन है, यस सर। और जेट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। हम तो फॉर्मूला में साइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा वही हम लिखेंगे। अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ इस चीज को, पहले अभी तुम वैल्यू पुट करो। ये हमारा क्या है? माइनस ऑफ 1500 है। हमें कैलकुलेट करना है कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें 500 गिवन है। यस सर। अगर ये हमें दिया होता माइनस में और ये हमारा प्लस था, तो ये माइनस ऑटोमेटिक दोनों सम होता माइनस में। हमें तो ये गिवन है, वही रिजल्ट जो तुम बोल रहे हो वही चीज हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें
तुम जो सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कंबसन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन कंबसन का ग्राउंड का नहीं है, कंबसन का जेट के रिस्पेक्ट में दिया है स्पीड। ओके सर, समझ में आ रहे हैं ना? यस सर। तो अगर तुम वेलोसिटी ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो माइनस ऑफ 1500 और प्लस ऑफ 500, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा कंबसन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिला है। विथ रिस्पेक्ट टू ये जेट प्लेन है 1500, तो 500 उससे माइनस हो जाएगा, तो ये 1000 ही बचेगा। ठीक है, ओके सर। वो तो तुमने जो बताया है वो डायरेक्ट बता रहे हो, लेकिन डायरेक्ट में आप फिर डायरेक्शन को नहीं बता पाओगे। ठीक है, और तुम्हारा जो आंसर है, तुम्हारा कंबसन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तुम वो सोच के बता रहे हो, तभी तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंबसन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पूछा जा रहा है। अब आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, सर बोलिए। सर माइनस आई का भी तो लगाना होगा। तो माइनस तो लिखा तो हुआ है, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन इज अपोजिट। यहाँ तो हमने ले रखे हैं, पॉजिटिव को राइट डायरेक्शन लिया तो नेगेटिव को लेफ्ट ले लिया। अच्छा सर, वो हेलो, मेंशन नहीं था। ठीक है सर। देखो आई हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, कोई जरूरी है हाँ वाई सर, डायरेक्शन समझ एक्स गया डायरेक्शन? समझ गया। ये तो वाई में भी मोशन हो सकती है। हाँ यस सर। नेक्स्ट 3.7, मैं पेज टर्न कर रहा हूं, तब तक तुम सोच लो। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर, शुरू करते हैं। सर आ गया। मैंने तो कब का शुरू कर दिया था। 3.7, देखो ये ए है और ये बी है। इनिशियली दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है, 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18, 20 मीटर पर एंड दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए। B decided to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what is the original distance between them? देखो A यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और B को हमने एक्सेलरेट करा दिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय A U into T. U is 20, time is 50, this is equal to 1000. Distance traveled by B, ut plus of half. This is equal to
20 into 50, half ATS. A is 1 into T is 50. 225. तो SB minus of S is equal to 1. इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हो. इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A इज 0, क्योंकि दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियली बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अनुष्का सर 0 होगा. नहीं, 0. एक मिनट. ठीक तो है, 0 लिख भी तो दिया है मैंने. इनिशियल स्पीड दोनों सेम स्पीड से स्टार्ट कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इज 0. बट एक्सेलरेट फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगा 1 मीटर पर सेकंड. टाइम हमें गिवन है 50 सेकंड. तो S डेल्टा S, दिस इज द रिलेटिव पोजीशन. डेल्टा U मींस या UBA इनटू T. ये सेकंड मेथड मैं बता रहा हूं. सेकंड मेथड यहां से है. ये नहीं कि एक ही साथ दोनों लिख देना कि सर आपने तो दोनों लिख दिया था. तो एक ही मेथड कोई करना. मैंने दोनों मेथड रिलेटिव वेलोसिटी से यहां बता दिया. डेल्टा S UBA इंटू T, हाफ इंटू A इंटू TS का 0, हाफ A इज 1, 50 का स्क्वायर 1250. सबको आ गया समझ में? सर ये सबको सेकंड आ मेथड गया? में आपने क्या कर दिया? एक मिनट. हाँ बोलो बोलो क्या? सर ये फर्स्ट वाले में अपना लॉजिक क्या लगाया सर, समझ ही नहीं आया. फर्स्ट वाले में हमने इंडिविजुअल दोनों का डिस्टेंस निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तभी और रिलेटिव सेकंड वाले पोजीशन में? आ गए. सेकंड वाले में हमने डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर दिया. वैसे भी तो पोजीशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू A ही हमें कैलकुलेट करना. कोई डाउट? नो सर. सबको समझ में आ गया? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. किससे पढ़ते हो तुम लोग? सर आपसे. सर आप नहीं पढ़ते हैं. सर आप पढ़ाते इतना अच्छा. देखो कितने डिप्लोमेटिक आंसर कर रहे हो तुम. सर आपके स्टूडेंट्स हैं कुछ कम डिप्लोमेटिक थोड़ा ना होंगे. हाँ 3.8 एक बार रीड कर लीजिए. तो सर एक ही बार बम ब्लास्ट करते हैं. यहाँ पर 2 लेन रोड है. टू लेन रोड है. देखो गांव का रोड होगा तभी 2 लेन है. आजकल तो 8 लेन 10 लेन चल रहे हैं. कार A, इसके स्पीड कितना गिवन है? A का 36 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 10 मीटर पर. 10 मीटर पर सेकंड. B और C A को अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करें. लाइक C यहां से अप्रोच करें और B यहां से अप्रोच करें. दोनों का स्पीड हमें गिवन है
सी और बी का 54 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। ये भी 15 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकेंड। और ए और सी के बीच में 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट से बचाना है किसी इंस्टेंट पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर और ए और सी के बीच का डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर। देखो ये दोनों अपोजिट चल रहा है तो इसका स्पीड ज्यादा है ए और सी का। रिलेटिव अगर हम देखें तो सी बहुत कम टाइम में ए को अप्रोच कर लेगा। उतने ही टाइम में अगर बी भी ए को अप्रोच कर ले तो एक्सीडेंट नहीं हो। जस्ट टेंस टू कोलाइड, कोलाइड नहीं होगा। अगर जितने टाइम में सी ए को अप्रोच करे उतने ही टाइम में अगर बी भी ए को अप्रोच कर ले तो कोलाइड नहीं होगा। लेकिन पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 5 है, इसकी 25 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बी को हम कितना एक्सेलरेट करा दें कि कोलाइड नहीं हो। तो हम ऐसा कर लें, ए और सी से हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और सी से हम टाइम कैलकुलेट करें, उतनी ही टाइम में हमें बी को ए को अप्रोच करा लेना। बात समझ में आ गई? तो ए और सी के बीच में एस ए सी इज इक्वल टू यू इंटू टी। यू सी ए हम ले रहे हैं और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 1000। स्पीड है 25 रिलेटिव इनटू टाइम टी। तो टी की वैल्यू तुम कैलकुलेट करो तो 40 सेकेंड। अगर 40 सेकेंड में ही बी भी ए को अप्रोच कर ले तो कोलिजन नहीं होगा। तो बी को हमें कितना एक्सेलरेट करना चाहिए? एस ए बी। सर हाँ बोलिए। सर कार बी और कार सी का टाइम सेम है? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है जो तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है कि जितनी टाइम में सी ए को अप्रोच करे उतनी ही टाइम में अगर बी ए को अप्रोच कर ले तो कोलिजन नहीं होगा। तो हमें बी को कितने एक्सेलरेट करना है? तो टाइम हमें सेम रखना पड़ेगा ना। एक ही बार एक ही टाइम में बी और सी दोनों ए को अप्रोच कर ले तो इसके लिए हमें बी को कितना एक्सेलरेट करना है? तो हमने ये कैलकुलेट किया, ए और सी से हमने टाइम ले लिया। यही टाइम हम ए एंड बी में रख देंगे, इससे हम बी का एक्सेलरेशन निकालें। आ गई बात समझ में? ये सर आ गए। तो हमें एस ए बी यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1000। 5 into time is 40, half a into 40 plus a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 1 मीटर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9। सर 3.9 ना? सर बोलिए। सर ये 3.8 वाले में ये समझ नहीं आया सर कि इसमें सर कोलिजन कहाँ हो कैसे रहा है सर? ये बी तो ए के पीछे चल रहा है और वो जो है दूसरी लेन में चल रहा है सी, तो फिर कोलिजन नहीं,
देखो जस्ट हमारा कोलिजन के मतलब ये बोला लेन नहीं, एक दूसरे के आगे पीछे चल रहा है। जैसे ए को बी और सी अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। लाइक हमने ऐसे एज्यूम कर लो, ये एज्यूम कर लो, समझ में आ रहे हैं? यस सर। मीन्स जस्ट यहां अगर दोनों एक साथ अप्रोच करेगा तो जस्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, कोलाइड नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगी। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए जितनी टाइम में सी ए को अप्रोच करेगा उतनी ही टाइम में अगर बी ए को अप्रोच कर ले तो एक्सीडेंट नहीं। तो इसके लिए हमें बी को कितना एक्सीलरेट करानी होगी? अगर देखो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तब तो कभी भी बी ए को अप्रोच उस टाइम में नहीं कर पाएगा जिस टाइम में सी ए को अप्रोच करेगा। सर इसमें बी और सी एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट कैसे हो रहा है सर? बी तो दूसरी लेन पे है ना और सी तो दूसरी लेन पे है। देखो दो लेन है, हमने ए को लाइक फर्स्ट लेन में ले लिया और बी और सी को अपोजिट वाले लेन में ले लिया। यस सर। अब समझ में आ गए? हमारा टारगेट है ए को अप्रोच करना। क्लियर है? यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर फर्स्ट लेन में आपने ए और बी का लिया, बट बी को हम सेकेंड लेन में भी तो ले सकते थे। तो सेकेंड लेन में ही हमने रख दिया बी को। एक्सीडेंट को दिखाना है तो सेकेंड लेन में रख दिया। हमें तो जस्ट वो टाइम ऑफ अप्रोच दिखाना है, मेरा पर्पस ये था। ओके सर। क्लियर हो गया? हमने तो Yes, रख sir. दिया ना, यहाँ पर बी को रख दिया। सेकेंड 3.9 फटाफट रीड करो। सबने रीड कर दिया, आगे बढ़े। यस सर। देखो 3.9 क्वेश्चन में ये समझो कि दो टाउन है ए एंड बी। एक टाउन है ए और एक टाउन है बी। हमने जूम कर लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस है एस। हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ए टाउन से बी अगर बस जाए या बी टाउन से ए बस आ रही है, वो टी मिनट में आ रहा है। एक टाउन से दूसरी टाउन को जा रही है। ए टाउन से बी टाउन में बस टी मिनट में, एवरी टी मिनट में जा रही है, या बी से ए आ रहे तो एवरी टी मिनट। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि जो बस ए से बी या बी से ए आएगी तो उसकी स्पीड हम बता सकते हैं। स्पीड ऑफ द बस हमें लेना होगा तो एस अपॉन टी। अगर हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम एस लेते हैं और टी मिनट में ए टाउन से बी टाउन में बस जा रही है तो स्पीड ऑफ द बस क्या होगा? एस अपॉन टी हो गया। टी मिनट में है, 60 से डिवाइड कर दो, सेकंड में आ गई। सॉरी 60 से डिवाइड करेंगे आर में आ गए तो ये आ जाएगा 60 एस बाई टी किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बस। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक साइकिलिस्ट है जो ए टाउन से बी टाउन में जा रही है विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और सर ये 60 से तो ऑब्जर्व मल्टीप्लाई करेंगे। टी मिनट्स में है, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। सेकंड में नहीं किया, आर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अब देखो एक साइकिलिस्ट है जो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और वो ए टाउन से बी टाउन को जा रहा है और ये साइकिलिस्ट ऑब्जर्व करता है कि जो बस ए से लीव कर रही है और बी को जा रही है तो साइकिलिस्ट ऑब्जर्व करता है कि उसे बस को 18 मिनट लग रही है ए टाउन से बी टाउन में जाने में, क्योंकि ये रिलेटिव ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा है, रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं। साइकिलिस्ट मूविंग है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और वो ऑब्जर्व करता है कि जो बस ए टाउन से बी टाउन में जा रहा है उसको 18 मिनट लग रही है। हमने एज्यूम कर लिया वीबी इज द वेलोसिटी ऑफ द बस।
and two objects are moving the same direction. Relative velocity क्या होगा? VB minus of VC. क्लियर है यहां तक? बस एंड साइकिलिस्ट बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और साइकिलिस्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ए टाउन से बी टाउन में जो बस जा रही है उसको 18 मिनट लग रहा है सेम डायरेक्शन में. तो रिलेटिव वेलोसिटी, टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस. समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस कितना है ए से बी टाउन का? S. और टाइम कितना लग रहा है? 18 मिनट. 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 60s/18, इक्वेशन फर्स्ट. बट साइकिलिस्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बस B से A को अप्रोच कर रही है, देखो क्वेश्चन में तुम्हें पहले मेंशन था स्टेशनरी. हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? सर बोलिए. सर एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दो, कुछ समझ नहीं आया. मैं ये बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ध्यान दो. देखो दो टाउन है A एंड B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है S. हमने एज्यूम कर लिया S डिस्टेंस. और कोई भी बस जो A टाउन से B टाउन में जा रहे हैं, जब B टाउन से A टाउन में आ रहा है उसको T मिनट लग रहा है. समझ में आ रहा है? यस सर. जो T मिनट लग रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है. तो अगर हम डिस्टेंस S है, अब बस को T मिनट लग रही है, तो स्पीड ऑफ द बस कितना होगा? 60s/T होगा. T मिनट है, 60 से डिवाइड कर दिया गया R में कन्वर्ट करने के लिए, और S हम किलोमीटर में रख रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड ऑफ द बस. यस सर. अब ये है, अब तुम सोचोगे कि यहां तो हमने T मिनट बोला, यहां तो 18 मिनट बोल रहे हैं. तो जो साइकिलिस्ट है, जो ऑब्जर्वर, वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टाउन A से B में जा रहे हैं, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बस A से B को जा रही है उसको 18 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन की बात हो रही है. तो टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस VB माइनस ऑफ VC. A से B के बीच का डिस्टेंस है S, और टाइम लग रहा है 18 मिनट. 18 को 60 से डिवाइड कर दिया, 60s/18. एक इक्वेशन हमें मिल गई. यस यहां सर. तक सब. अब सेम ऑब्जर्वर साइकिलिस्ट ये देखता है कि जो बस B से A को आ रहे हैं उसको टाइम लग रहा है 6 मिनट का. मींस टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम. स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगी, तभी 6 मिनट लग रहा है. तो 6 को 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आगे 60s/6. दो इक्वेशन तुम्हें बन गई. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो. फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड. VB माइनस ऑफ VC, VB प्लस ऑफ VC इज इक्वल टू 60s/18 into 6/60s. कैंसिल, 6 3 जा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो. VC की वैल्यू तुम्हें 20 गिवन है, तो VB की वैल्यू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर. VC तुम्हें गिवन है, वैल्यू पुट कर लोगे. मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. अब इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ. फ्रॉम फर्स्ट, VB इज 40, VC इज 20, 60s/18. 20 इज इक्वल टू 60s/18. 23 जा, 3 6 जा, मीन्स S इज इक्वल टू 6 किलोमीटर. दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर. अब दिस इक्वेशन में अगर हम S की वैल्यू पुट कर लें तो VB हमें नोन है 40, 60, S इज 6 अपॉन T मिनट में है.
एक 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 से 3 मीन्स t इज इक्वल टू 9 मिनट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब लास्ट है एक 18th क्वेश्चन, मैं क्लिक करके भेज रहा हूं, केवल मैं समझा दूंगा, तुम लोग अपना खुद कर लेना, टाइम बहुत हो गया, मेरा दूसरा पीरियड भी है, तुम लोग ना मेरा जान ले लोगे। 3.18 सर ये वाला क्वेश्चन कल ही करा देना। अगर किसी को एग्जाम में अपियर होने पर होगा तो हमें लगता है इस वीक में यही तो 3 ही पीरियड है, हमें लगता नहीं है कि अब पीरियड लगेगा वीक में। मैं केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम लोग कर लोगे। देखो हमें क्या गिवन है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब वैन का स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर, फायर ए बुलेट एट ए थिप कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ये थिप कार के स्पीड है 192 किलोमीटर और जो जीप है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेना। बुलेट का स्पीड गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप कार। अब तुम देखो जो पुलिस है वो तो वैन के ऊपर है, वैन में है ना पुलिस वैन, पुलिस वैन के साथ तो बुलेट, बुलेट और पुलिस वैन इज द कंबाइंड सिस्टम, क्योंकि जो बुलेट फायर हो रहा है फ्रॉम द वैन। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि बुलेट को स्पीड को वैन इंक्रीज कर देगा, क्योंकि टू कंबाइंड सिस्टम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसे रिवर फ्लो है और स्विमर उसी डायरेक्शन में चलेगा तो रिवर के स्पीड में स्विमर के स्पीड का सम हो जाएगा। तो बुलेट ऑलरेडी 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फायर हो रहा और पुलिस वैन भी उसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। इसका मतलब इन दोनों का स्पीड का सम होगा और थिप के स्पीड को माइनस करोगे तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। आ जाएगा? आगे सबको Yes, समझ sir. में? यस सर। अगर किसी को डाउट होगा फिर पूछ लेना। चलिए भव्या कितना अटेंडेंस है बता दो मुझे। मैंने लिया तो भव्या 40 पे थे, अब 29 हो गए।